अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। अब रिमाइंडर थ्योरम को हमने यूज करके इसका रिमाइंडर मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर के बारे में पता हो कि रिमाइंडर क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन के कुछ क्वेश्चन किए हैं कि 46 डिवाइडेड बाय 3, तो 46 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं और ये वाला जो है यहाँ पर 1 रिमेनिंग में बचा है, तो यही होता है रिमाइंडर। देखिए ये लॉन्ग डिवीजन है, इसी का लॉन्ग डिवीजन है, ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइड है इस एक्सप्रेशन के साथ, तो मैंने इसका लॉन्ग डिवीजन निकाला है और ये -2 जो है ये रिमाइंडर में बचा है। अब ये रिमाइंडर कहलाता है। इस एक्सरसाइज में हम बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड के सिर्फ रिमाइंडर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब सबसे पहले ये वाला जो है ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर मतलब कि इससे डिवाइड होगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने रखा है डिवाइजर, और जो आंसर मिलेगा वो क्वोशिएंट कहलाएगा। जो ये वाला एक्सप्रेशन जैसे है इस डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है तो ये कहलाता है डिविडेंड और ये रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर मालूम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बगैर। सबसे पहले ये डिवाइडर है, तो हम डिवाइडर को लेते हैं लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 रखते हैं। अब क्या करते हैं, अगर x चाहिए है तो मैं -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये आएगा 1। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है 1 के। तो ये जो 1 है, अब इस 1 को हम इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पर रखेंगे। सिंपल हमने यही करना है और हमें रिमाइंडर मिलेगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को हम ऐसे करके रखेंगे, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, और हमने क्या करना है, हम x की जगह क्या है 1 है, तो हम x की जगह अब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये x है, यहाँ पर 1 रखकर हम क्यूब देंगे, माइनस ये वाला 6 लिखेंगे और ये x अब इसकी जगह 1 का स्क्वायर और प्लस 11, और 11 के बाद x की जगह हमने 1 लिखा और यहाँ पर माइनस का 8 लगाया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 का क्यूब मतलब के 1, माइनस 6 है तो -6 लिखा मैंने, 1 का स्क्वायर ये भी 1 है, और यहाँ पर 1 और 11 आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ये 11 होगा और माइनस का 8। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 6 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 मिलेगा, प्लस का 11 और माइनस 8। अब इसको सिंपल करने में तो कोई दुश्वारी ही नहीं है। देखिए ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 11, ये प्लस का 1, तो प्लस के 12 बनते हैं और माइनस के 14 बनते हैं। अब यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है, तो हम अगर माइनस के 14 से प्लस के 12 निकालेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा और ये हमारा रिमाइंडर हमें मिला। देखें यहाँ पर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड में करके दिखाया तो यहाँ रिमाइंडर भी -2 मिला है। तो ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बगैर भी हम सिंपल इस तरह करके अब रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, -2। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, जो भी डिवाइजर आपको मिलेगा आप उसको x के इक्वल करेंगे। तो x के इक्वल जो भी x के साथ -1 +1 या जो भी नंबर होगा आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाओगे और उसका साइन चेंज करोगे तो वो x के इक्वल बनेगा और उसको x की जगह पर आप पुट कर दोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब यह है पार्ट 2। तो तरीकेकार आपने समझ लिया। ये जो डिवाइजर है हम इसको लेते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हम +1 को अगर इस तरफ शिफ्ट कर दें तो साइन चेंज करने से ये -1 होगा, तो x इक्वल टू -1। अब सिंपल हम यहाँ देखिए x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम माइनस का 1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11, ये -1 यहाँ पर x की जगह और प्लस का 8। तो अब ये -1 पर क्यूब है
तो -1 पर क्यूब मतलब क्यूब एक ऑड नंबर है, तो जिस भी माइनस वाली वैल्यू पर क्यूब होता है उसकी जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो ये माइनस का 1 आएगा। देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस इंटू माइनस ये माइनस बनेगा और एक को एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पर इस वाले पर स्क्वायर है, तो जब भी इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस में आएगा और जो ऑड नंबर होगा तो आंसर में माइनस लगेगा। तो प्लस का 6, अब ये वाला क्या बनेगा 1 बनेगा। अब प्लस का 11 -1 के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और ये माइनस का 11 बन जाएगा। प्लस का 8 रखेंगे, मजीद इसको -1 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 -11 प्लस का 8। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस का 8, तो प्लस वाले जो हैं ये दोनों प्लस के 14 होते हैं। हम दोनों प्लस वालों को जमा करके रखेंगे और दोनों माइनस वालों को जमा करेंगे तो -1 और -11 जो है ये माइनस के 12 बनते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, प्लस 14 से माइनस के 12 निकलते हैं तो प्लस का 2 रिमेनिंग में बचेगा। तो ये जो हमारा रिमाइंडर हमने मालूम किया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बना 2 बना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 3, तो पार्ट 3 में x³ - x² + 14 ये डिवाइडेड है x - 2 के साथ। तो हम पहले x - 2 को लेते हैं, x - 2 = 0। तो अब -2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 2 बनेगा, तो x = 2 बनता है। अब हम अपना एक्सप्रेशन लेंगे जो कि है x³ - x² + 14। तो x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो हम अब x को हटाकर 2 लिखेंगे, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 14। 2 का क्यूब क्या है 8 माइनस 2 का स्क्वायर है 4 और प्लस का 14। अब ये 14 प्लस का है और ये 8 प्लस का है, तो जब भी स्टार्ट वाला जो नंबर है बगैर साइन के रखा होगा वो हमेशा प्लस का होगा। तो +8 + 14 ये होंगे प्लस के 22 माइनस का 4। अब हम इसको फाइनल कर देते हैं, तो 22 से माइनस के 4 निकलते हैं, बकाया प्लस के 18 बचेंगे। तो ये हमारा रिमाइंडर जो कि है 18। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट 4 तो वही काम करेंगे, डिवाइजर को लेते हैं। लेट x + 2 = 0 और +2 जो शिफ्ट होगा इस तरफ तो ये बनेगा -2। अब px जो हमारा एक्सप्रेशन है x³ - 3x² + 4x - 14। तो x की वैल्यू रखेंगे -2। अब यहाँ पर -2 का क्यूब -3 और x की जगह हम -2 रखेंगे, स्क्वायर देंगे +4, यहाँ पर -2 और माइनस का 14। तो अब यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कोई भी माइनस नंबर पर क्यूब होगा तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। तो और 2 का क्यूब क्या है 8, तो ये यहाँ पर माइनस का 8 बनेगा और ये -3 लिखेंगे, ये स्क्वायर में है तो -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी होगा, जब भी इवन नंबर होगा तो ये वाला जो बेस है माइनस वाला ये प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब यहाँ पर प्लस का 4 मिलेगा हमें, -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि -2 पर जो स्क्वायर होगा तो वो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। अब यहाँ देखें ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8। अब यहाँ पर माइनस का 14, तो p -2। अब -8 लिखेंगे और इनका सॉल्व करेंगे तो -3 + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 12, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 14। तो माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 14, टोटल जो 4 रकम हैं चारों जो है माइनस के हैं, तो हम निशानी आंसर में माइनस रखेंगे और इन चारों को जमा कर देंगे। 8 12 ये 20 में 8 मिलाते हैं तो 28 और 28 में 14 मिलते हैं, ये बनते हैं 42। तो रिमाइंडर क्या मिला
42। तो जब भी हम इस एक्सप्रेशन को इसके साथ अगर लॉन्ग डिवीजन में भी करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो -42 बचेगा। तो बगैर लॉन्ग डिवीजन सॉल्व किए हम रिमाइंडर ऐसे भी मालूम कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के मदद से। तो अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 इसमें हमें जो एक्सप्रेशन मिला है, ब्रैकेट है 2y - 1 का क्यूब प्लस 6 और इस ब्रैकेट में 3 + 4y और फिर -9, ये डिवाइड करना है 2y + 1 से। अब अगर ये वाला इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर मालूम करते हैं। ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को लेते हैं, लेट 2y + 1 = 0। तो ये +1 को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो 2y = -1 और ये y हमने यहाँ रखना है और 2 को भी इधर ले जाना है, तो y = -1/2। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवीजन में आएगा। तो अब ये -1/2 जो है y की वैल्यू है, तो y को हटाकर हम उसकी वैल्यू रखेंगे px 2y - 1 का क्यूब प्लस 6 3 + 4y ब्रैकेट क्लोज -9। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल क्या मिला है, y, तो हम इस ब्रैकेट में y लिखेंगे। अब y की वैल्यू क्या बनती है, -1/2। तो जहाँ जहाँ y है हम -1/2 लिखेंगे। तो ये वाला 2 लिखा, अब -1/2 प्लस के बाद 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये क्यूब प्लस का 6 लिखा। अब यहाँ पर 3 + 4y, तो y की जगह -1/2 या 1/2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -9 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है -1/2, तो हम 2 × -1/2। तो अब ऐसे कभी भी होगा, आप इसको फ्रैक्शन बना दो 2/1, ये सिंपल तरीका मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये नोमिनेटर जो है -1 का है और ये 2 है, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मिलेगा। और यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 2 मिलता है, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 1 टाइम 2 का टेबल और इसको भी 1 टाइम, तो -1/1। तो डिनोमिनेटर जब 1 होगा तो उसे हम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये भी एक होल नंबर था, तो हमने अपनी तरफ से इसको डिनोमिनेटर में 1 लिखा। जब भी एक होल नंबर होता है हम ज़रूरत पड़ने पर डिनोमिनेटर 1 लगा देंगे, और हमें जब डिनोमिनेटर 1 मिलेगा तो हम उसको ख़त्म करके हम जस्ट उसको होल नंबर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, -1, और ये -1 है, तो इस -1 को लिखेंगे। अब इस क्यूब को यहाँ पर रखेंगे, प्लस के बाद इस 6 को रखेंगे और 3 प्लस, अब यहाँ भी ये प्लस का 4 है और ये -1/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -1/2। अब मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका समझाता हूँ, इस मेथड को रहने दें। आप क्या करें, ये 4 है, ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम टेबल से ये डिवाइड होते हैं, ये 1 टाइम और इसको 2 का टेबल 2 टाइम, तो डिनोमिनेटर जब 1 होंगे तो वो ख़त्म। तो अब 2 यहाँ पर रिमेनिंग में बचा है, 2 मल्टीप्लाई है -1 से, तो -1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा -2। तो अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट क्या मिला, -2, तो ये निशानी अब यहाँ पर माइनस रहेगा, तो हम -2 लिखेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। बाहर जो है -9 लिखा है तो वो रखेंगे, p -1/2। अब देखिए -1 तो दोनों माइनस के 1 हैं, तो ये -2 बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्यूब रखा, पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 रकम थे, तो पहले इन 3 रकम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनका पावर लेंगे, क्योंकि पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो अब यहाँ पर प्लस का 6 है और 3 - 2 ब्रैकेट में है, तो 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 3 से -2 निकलते हैं, यहाँ पर 1 प्लस का आएगा और -9, -1/2। अब -2 है और इस पर क्यूब का पावर है, तो बेस जो है वो माइनस में है और पावर जो है वो ऑड नंबर है। तो जब भी पावर ऑड नंबर होगा और बेस माइनस का होगा तो आंसर भी माइनस का आएगा। और 2 का जो क्यूब है वो 8 है, तो हमने 8 लिखा। अब यहाँ पर +6 है, +1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा +6 और -9 लिखेंगे, 1/2
तो देखिए ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 6 है। तो माइनस का 8 और माइनस का 9 मिलाते हैं तो ये माइनस के 17 बनेंगे और प्लस का 6 यहाँ लिखेंगे। अब -1/2, तो माइनस के 17 से प्लस का 6 निकालते हैं तो माइनस का 11 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 11। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6, 4y³ - 4y + 3 को जब डिवाइड करेंगे 2y - 1 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर 2y - 1 को लेते हैं जो कि हमारा डिवाइज़र है। तो 2y - 1 = 0। अब हम इस वाले -1 को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो साइन चेंज करेंगे और फिर ये 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 पर डिवाइड होगा। तो इस तरह 1/2 बनेगा। तो पिछले क्वेश्चन में 2y + 1 था तो माइनस का 1/2 आया। अब यहाँ पर 2y - 1 है तो y की इक्वल क्या मिलता है, 1/2। तो अब ये एक्सप्रेशन लेंगे, py = 4y³ - 4y + 3। तो y की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 4, अब y को उठाकर 1/2 लिखेंगे और क्यूब देंगे, -4y, तो 4 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे +3, p 1/2। तो ये जो पावर है ये इसका है तो इससे मल्टीप्लाई करने से पहले हम 1/2 का पावर लेंगे। तो 4 लिखा और ब्रैकेट में 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब जो है वो 8 है तो हमने 1/8 करके लिखा। अब यहाँ माइनस, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। माइनस का 4 × 1/2 है, माइनस का 4 × 1/2। तो इसको मैं माइनस का 4/2 लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो है होल नंबर ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 मिलेगा और दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 2 का टेबल 2 टाइम। तो माइनस का 2 नोमिनेटर से बचा और डिनोमिनेटर 1 है तो कोई नहीं, तो मतलब के रिजल्ट में क्या आया, माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो मिलेगा वो माइनस का 2। फिर हम ये प्लस का 3 लिखेंगे। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2। तो यहाँ पर क्या है, 4 मल्टीप्लाई है 1/8 से, तो वही काम जो यहाँ किया। तो ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो नोमिनेटर में जाएगा और ये 8 डिनोमिनेटर में। सेम टेबल से डिवाइड होंगे 4 से, तो इसको 1 टाइम 4 का टेबल और इसको 2 टाइम, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/2। तो ये 1 नोमिनेटर में आया है तो जब भी ऊपर 1 होगा तो वो लाजमी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आता है प्लस का और -2 + 3। अब ये प्लस का 3 और माइनस का 2 होल नंबर हैं तो पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 इस वाले को लिखेंगे। अब -2 और +3, तो +3 बड़ा है, +3 से -2 निकालते हैं तो प्लस का 1 आएगा। 1/2 ये y की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर पुट किया है। अब देखें 1/2 प्लस है 1 के साथ, तो इस 1 को मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूँ 1/1। अब मैं इनको प्लस कर देता हूँ, तो प्लस करने का एलसीएम मेथड भी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखिए 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 और ये दोनों जब प्लस होंगे तो 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 2, तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 3/2 जो है वो हमारा आंसर बनेगा। तो हम 3/2 लिखेंगे जो कि हमारा रिमाइंडर है 3/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3/2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कि पार्ट नंबर 7, 2y + 1 का क्यूब -6 और ब्रैकेट में 3 - 4y ब्रैकेट क्लोज -10, ये डिवाइड है 2y - 1 के साथ और हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसका रिमाइंडर मालूम करना है। तो 2y - 1 जो डिवाइज़र है हम इसको लेते हैं, लेट 2y - 1 = 0। तो यहाँ पर -1 को हम शिफ्ट कर देंगे तो 2y = 1 और ये वाला 2 शिफ्ट होगा तो 1/2। तो यहाँ भी y की जो वैल्यू है वो 1/2 बनती है। तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 2y + 1 होल क्यूब -6 3 - 4y ब्रैकेट क्लोज -10। तो y की वैल्यू क्या बनी है, 1/2।
2 लिखा, फिर हम 1/2 लिखेंगे y की जगह, प्लस का 1 और पावर जो है होल क्यूब है, -6 3 -4, अब इस y की जगह 1/2 और लास्ट में माइनस का 10 1/2। अब देखिए ये वाला पहले मल्टीप्लाई है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई है 1/2 के साथ, 1/2 के साथ, या इन दोनों को कैंसिल करो 1 आंसर दो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे 2 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 तो ये भी 2 होंगे, तो 2/2 = 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और प्लस का 1, ये ब्रैकेट के बाहर होल क्यूब, -6 3 माइनस, अब 4 माइनस का है और 1/2 जो है वो प्लस का है, तो सेम माइनस का 4 मल्टीप्लाई है 1/2 के साथ, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 4 और डिनोमिनेटर में 1, तो ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो 2। अब यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, तो माइनस का 2 आंसर मिलेगा हमें। तो अब यहाँ पर इनका जो आंसर होगा वो माइनस का 2 होगा और माइनस का 10 हम लिखेंगे। अब p जिसकी वैल्यू हमने 1/2 y की वैल्यू रखी है, देखें 1 + 1 2, ये क्यूब 6, अब यहाँ भी 3 प्लस का है -2 निकालते हैं तो प्लस का 1 और माइनस का 10, 2 का क्यूब 8, अब -6 1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 6 और ये माइनस का 10, 1/2 प्लस 8 और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 8 रखा, इन दोनों को साथ में मिलाया तो ये माइनस के 16 हो गए और लास्ट में 1/2, तो ये दोनों माइनस के 16 से मैं प्लस के 8 निकालता हूँ तो माइनस के 8 बचते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया माइनस का 8। तो अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ इज डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कोएफिशिएंट या कोई भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा, यहाँ पर जो डिविडेंड है वो भी सारे के सारे वेरिएबल्स हैं और इनका डिवाइजर भी दोनों x माइनस y, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने वही काम करना है, हम इसको डिवाइजर समझते हैं, लेट x माइनस y = 0 और हम क्या करते हैं माइनस y को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का y बनता है, तो x = y। तो अब यहाँ पर x = y बना है, तो हम क्या करते हैं जो x हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर y रखेंगे, तो हमारे पास x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली है y, तो यहाँ पर जो x है अब हम y लगाएंगे और पावर 4 देंगे और इस x को भी हटाकर y का पावर 2 देंगे और ये y² लिखेंगे और y⁴ लिखेंगे ये वाला। अब देखें सारे y बन गए तो ईजिली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स होंगे। देखें y का पावर 4 बनेगा, प्लस के बाद ये भी y ये भी y दोनों मल्टीप्लाई है और सेम बेस है तो इनके पावर जो है वो ऐड होंगे, तो y का पावर 4 बनेगा और ये पहले से y का पावर 4 है, प्लस y⁴ प्लस y⁴ और प्लस y⁴, तो ये तीनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं और आपस में प्लस हैं। तो प्लस हम तभी करेंगे जब ये लाइक टर्म्स होंगे, तो इनका कोएफिशिएंट प्लस होता है, जब भी लाइक टर्म्स होंगे उनका कोएफिशिएंट प्लस होगा। कोएफिशिएंट का मतलब किसी भी वेरिएबल के सामने जो नंबर रखा होगा वो कोएफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर तीनों के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा, जब भी वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं होता तो वो कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, तो मतलब कि इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, ये भी 1 y⁴ है, ये भी 1 y⁴ है और ये भी 1 y⁴ है। तो अब ये तीनों 1 जो है ये प्लस होंगे, हम 3 लिखेंगे तीनों को प्लस करके और y का जो पावर 4 है वो वैसे का वैसे रखेंगे। तो y⁴ कितनी दफ़ा रखा हुआ है 3 दफ़ा, 1 2 3, तो y का पावर 4 कितनी बार है 3 बार है, तो हमने 3y का पावर 4 लिखा, तो ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3y⁴। तो इसी के साथ ये सारे हमारे जो 8 पार्ट थे रिमाइंडर थ्योरम के, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए इनके रिमाइंडर फाइंड करे हैं। अगर आप इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो तब भी यही रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।